गाइस स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, क्या मार्केट में नजर आ रहा है जिसके बिहाफ पर हम यहाँ पर कोई भी बीटीएसटी कैरी कर सकते हैं। 2 दिन का वीकेंड है, मंडे के लिए प्लान करना है, क्या ग्लोबल न्यूज बन सकती है इस वीकेंड पर और क्या डोमेस्टिक न्यूज भी बन सकती है। जी हाँ, एक बहुत बड़ी न्यूज आ सकती है जिसकी वजह से मार्केट आपको एक बड़ा गैप अप दिखा सकता है मंडे को। वो सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ आज किस तरीके का मार्केट का डिस्कशन था और मार्केट ने किस तरीके से रिवॉर्ड दिया है। बाकी साइडवेज मार्केट है, कुछ भी नहीं कर रहा है। मेरा यह मानना है कि निफ्टी क्लोजिंग करते करते आपको डे हाई की तरफ क्लोजिंग करता हुआ नजर आ सकता है। ओके, हाई चांसेस हैं। निफ्टी बहुत देर से टाइम बिता चुका है, अब ये 25,020 के ऊपर चलना यानी 25,020-40 के ऊपर चलना शुरू कर सकता है। 2 भी बच चुके हैं। चलिए आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्यों क्या किस तरीके से मैं ये सब कह रहा हूं, बीटीएसटी का क्या प्लान बनेगा वो सब देखेंगे। सबसे पहले तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप एक काम करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए सबसे पहले तो आते हैं कि भाई कल हमने क्या बीटीएसटी के बारे में सोचा था और क्या कैरी किया। ठीक है, देखिए जैसे मैंने आपको क्लियरली बोला था कि यहां पर निफ्टी की क्लोजिंग 25,000 के ऊपर अगर आती है तो आपको यहां से गैप अप का ही प्लान करना चाहिए और मैं भी गैप अप का प्लान करके गया। ठीक है, पर आज अगर आपको पता होगा कि गिफ्ट निफ्टी कल रात को भी 100 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, आज सुबह भी 110-120 पॉइंट के आसपास गैप अप दिखा रहा था, पर जो ओपनिंग आती है वो ओपनिंग आती है फ्लैट। ओके, बिल्कुल दो पॉइंट्स ऊपर अप होता है, उससे कोई मतलब नहीं है, फ्लैट ओपनिंग आती है। पर एक चीज याद रखिएगा, अगर आप कोई भी कल बीटीएसटी लेकर के गए थे कॉल साइड की तो आज आपको 25 से 30 पॉइंट ऑप्शन में देखे होंगे। अगर आप ओटीएम में नहीं रहे होंगे तो 25,100 तक भी अगर आप रहे हैं तो आपको एक 20 पॉइंट का तो मिनिमम आपको गैप अप दिख रहा होगा प्रीमियम में। ओके, और मैं था 25,000 के ऑप्शन में और मेरे को 25 पॉइंट के आसपास दिख रहा था। 25 पॉइंट पर एग्जैक्ट कोई नहीं बुक कर सकता। मैं लगा रहा था सेल ऑर्डर तो नहीं जा रहा था, नीचे आया, थोड़ा फ्लैट से 10 पॉइंट ऊपर था, फिर जब वहां से एक हैमर कैंडल बनी अपसाइड की तरफ तो वहां पर जाकर के मैंने बुक कर लिया। मैंने कहा निकल जाना चाहिए, क्यों डाउन हुआ है ये भी क्लियर नहीं है। ओके, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ही निकले हैं, 10 से 15 पॉइंट हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। ठीक है, ओके, बाकी आज फिर हमने लाइव मार्केट में क्या किस तरीके का डिस्कशन किया और मार्केट हमें किस तरीके से रिवॉर्ड किया है उसको मैं फटाफट से दिखा देता हूं। ठीक है, देखिए आपको क्या कह रहा है इसमें, राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा 25,025 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है और उसको फिर मैंने एडिट करके बोला है कि 25,020 के ऊपर प्लान कीजिएगा। और मैंने कितने बजे बोला, 9:27। तो 9:27 का मतलब इस कैंडल पर बोला और इसी कैंडल पर हमने लिया है। ओके, एक बार थोड़ा सा नीचे आता है यहां पर 25,010 के आसपास और वहां से एक बढ़िया मूव देता है ये 25,070 तक का। ओके, ऑप्शन जाकर के देखिएगा 25 से 27 पॉइंट के आसपास मिल रहे थे, 20 से 22 पॉइंट के आसपास फुल क्वांटिटी लेकर के निकल गए। ओके, अच्छा पहला ट्रेड भी था। ओके, तो कहीं ना कहीं एक बार प्रॉफिट हो जाता है तो क्या होता है कि मतलब एक कॉन्फिडेंस बन जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेड ये हुआ। सेकंड देखिएगा, सेकंड क्या है कि जब ये यहां पर थोड़ा सा साइडवेज होने लगा, ओके, तो मैंने यहां पर 11:02 के आसपास बोला जब 25,000 के नीचे जा रहा था। ओके, मतलब 25,000 के नीचे काफी देर टाइम स्पेंड कर लिया था, तो मैंने यहां पर बोला इसमें कि 24,978 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। एक बार 978 लगा लेता हूं। ठीक है, ये है 978 और यहां हमने प्लान किया था। ठीक है, हालांकि ये स्कैल्प ही मूव बना, कोई बढ़िया मूव नहीं बना। 12 पॉइंट के आसपास मैंने बुक किए थे मैक्सिमम क्वांटिटी पर और फिर यहां पर अपसाइड आ गया तो फ्लाइट ही निकलना पड़ा। ठीक है, कोई खास बड़ा मूव नहीं मिला। ओके, बाकी अगर उसके बाद देखें तो जो भी डिप आया है मार्केट में वो डिप बाय हुआ है। अगर आप देखें इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है। ओके, अब एक ब्रेकआउट आना बाकी है, वो है 25,020, 25,040। मुझे लगता है हाई चांसेस है कि निफ्टी की क्लोजिंग इसके ऊपर ही होगी। बात समझ में आ रही है? बाकी अभी मैं कोई ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूं। ओके, हाँ मैंने प्लान किया था यहां पर, मेरे को लगभग 196 वाला ऑप्शन 220 तक का हाई लगा करके आया। ठीक है, पर क्या ना एक बड़ी इच्छा होती है कि यार अब तो अब लग रहा है बहुत देर टाइम स्पेंड कर दिया और बढ़ा जाएगा, तो कुछ क्वांटिटी पे मैंने 10-12 पॉइंट बुक किए, ज़्यादा बड़ा मतलब ट्रेड नहीं बन पाया। ठीक है, बाकी अभी भी लगता है कि एक बड़ा मूव अपसाइड मतलब आज डे हाई के आसपास या फिर कल के डे हाई के आसपास मार्केट की क्लोजिंग हो सकती है। ठीक है, अब ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने डोमेस्टिक न्यूज़ ऐसे आते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको सीखना है, समझना है, आज 2 ही ट्रेड
मार्केट बने। ओके, बाकी क्रिप्टो का मार्केट भी साइडवेज है, आज कुछ बड़ा मूव नहीं मिला है। ओके, पर अपना इंडिकेटर बहुत अच्छे से काम करता है। ओके, आप जाकर के ग्रुप पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, यही सब अगर आपको सीखना है, समझना है, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का तरीका एक ही, क्या करना है आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना है। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल है। क्लियर, बात समझ में आ गई? चलिए, अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि कल ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ, उसको समझ लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो आपको मैं जब BTST वीडियो बना रहा था तो मैंने एक चीज़ आपको बोली थी कि भाई एक रिटेल सेल्स का नंबर आने वाला है। ओके, और रिटेल सेल्स का जो नंबर आया वो बेटर आया। एक बार मैं आपको सेल्स नंबर दिखा देता हूँ। जो एक्सपेक्टेड था उससे बेटर आता हुआ नजर आया, 0.1 के आसपास आता हुआ नजर आया, जबकि फोरकास्टेड था कि रिटेल सेल्स बढ़ेंगी नहीं, फ्लैट ही रहेंगी। ओके, पर कहीं ना कहीं अच्छा था। तो वहां पर डाउ जोन्स दो दिन से जो गिर रहा था, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव में बंद हुआ। नैस्डैक में कल के दिन एक हाई लगाने के बाद फिर डे एंड की तरफ प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आई, तो एक फ्लैट रूप में बंद हुआ। ठीक है, बाकी एक पावल साहब का भी एक कह सकते हैं कि नैस्डैक में जो गिरावट आई वो पावल साहब के एक कमेंट से भी आई, या फिर उन्होंने एक चीज बोली यहाँ पर कि फेड पावल्स कॉशियस अबाउट हायर लॉन्गर टर्म रेट्स एट द सप्लाई शॉक प्रोवाइड द पॉलिसी चैलेंजेस। ठीक है, अब पावल साहब का ये मानना है कि भाई जो ये रेट कट हैं वो लॉन्गर टाइम तक रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं, ओके, उसकी वजह से कुछ भी सेटल नहीं है मार्केट में। ओके, और बाकी आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी एनालिस्ट का मानना भी है कि रिसेशन अभी तो नहीं है, पर उसका खतरा भी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यूएस मार्केट में थोड़ा आप भी कह सकते हैं कॉशियस मार्केट है। कोई आपको एक क्लियर मूव नहीं दे रहा कि आपको अपसाइड में ही वहां पर बैठना चाहिए या फिर डाउन साइड में बैठना चाहिए। एक तरीके से कॉशियस मार्केट बना हुआ है यूएस का। ठीक है, कल एक जापान का डेटा भी आया, मैं आपको जापान के डेटा के बारे में बताता हूँ। बहुत बड़ा डेटा है। ओके, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और उस डेटा में ये कहा गया कि भाई जो यहाँ पर जापान की इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हुई नजर आई है, वो भी 0.2% के आसपास। ओके, और विच इज अ नेगेटिव साइन फॉर एनी कंट्री। ठीक है, ये कंट्री के लिए काफी नेगेटिव साइन है, और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं बड़ी इकोनॉमी यूएस, जापान, यहाँ पर हालात अच्छे नहीं है। ओके, अब जब हालात अच्छे नहीं है तो इन्वेस्टर कहाँ जाते हैं? इन्वेस्टर्स वहां जाते हैं जहां पर इकोनॉमी अच्छी है ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उसकी तरफ जाता हूं, और वहां पर इंडिया सबसे बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। ओके, एक बार मैं आपको FIS का डेटा दिखाऊं, और कल जो मार्केट में रैली आई थी उसमें FIS ने पूरी तरीके से पार्टिसिपेट किया है। FIS ने लगभग 5300 करोड़ के आसपास की बाइंग करी है। ठीक है, ओके, उन्होंने फ्यूचर्स भी बाय किए हैं। आप देखिए निफ्टी के कितने अच्छे फ्यूचर्स बाय किए, निफ्टी ऑप्शंस भी। ओके, फर्स्ट क्लास ऑप्शंस देखते हैं, 9,991 करोड़ के उन्होंने ऑप्शंस बाय किए, बहुत ही पैसा बनाया होगा। स्टॉक फ्यूचर्स भी उन्होंने बाय किए, यानी कहने का मतलब FIS को अपना मार्केट एक तरीके से आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ओके, और यही अट्रैक्शन क्या है कि मार्केट को सिर्फ निफ्टी की हम बात करें तो सिर्फ 1000 पॉइंट दूर है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपना ऑल टाइम हाई लगा चुका है, और निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ, मुझे लगता है कि उससे पहले अब रुकेगा नहीं। हाँ, थोड़ा कुछ दिन साइडवेज हो सकता है, चला है इतना। ओके, बाकी जो भी डिप आएगा, जो भी आप ये मत समझिए बड़ा डिप तो आने वाला ही नहीं है। ओके, जो भी डिप आएगा वो डिप बायबल होगा। ओके, FIS कूदेंगे, ओके, रिटेल इन्वेस्टर्स कूदेंगे, HNIs कूदेंगे, आपको कोई बड़ा डिप नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो तेजी का मार्केट है, तेजी में ही बने रहना चाहिए, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। ठीक है, बाकी एक बड़ी न्यूज़ है, ठीक है, उसको हम यहां पर क्रैक कर लेते हैं। ओके, जो इस वीकेंड पे एक बड़ी डिसीजन दिखा सकती है या फिर बड़ा कोई अनाउंसमेंट हो सकता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर कल बोला था कि भाई इंडिया ने हमें एक ऐसी ट्रेड डील ऑफर करी है जो लिटरली नो टैरिफ है। ओके, उस पर टैरिफ लगेंगे ही नहीं, इतनी अच्छी डील है। ओके, और उसके बाद आज आप कह सकते हैं, आज कौन सी तारीख है? हाँ, 16 तारीख, कल जो है 17 तारीख, पीयूष गोयल साहब जो हैं यहाँ पर बायलैटरल टॉक्स के लिए जा रहे हैं। ओके, और आपको पता है कि ट्रेड डील के बारे में बात होगी, वॉशिंगटन जा रहे हैं कल के दिन। 2 दिन में मुझे लगता है इस वीकेंड पर एक बड़ी न्यूज़ आ सकती है। ठीक है, और उसी बड़ी न्यूज़ के चलते मुझे लगता है कि बड़ा प्लेयर यहाँ से बाय करके जा सकता है, और वही चीज़ मैं आपको इतनी देर से कह रहा हूँ कि निफ्टी क्लोजिंग मुझे डे हाई की तरफ नजर आती है। ओके, और फिर से कल की तरह वही प्लान है, अगर निफ्टी क्लोजिंग 25,000 के ऊपर है तो आपको कुछ सोचना नहीं चाहिए, आपको गैप अप के साथ ही जाना चाहिए, गैप अप का ही प्लान करना चाहिए। बात समझ में आ गई? 25,000 के अगर नीचे क्लोजिंग करेगा फिर क्या करना है क्या नहीं करना है, या फिर 25,000 से ऊपर है एग्जैक्टली
देखिए गैप डाउन तो किसी भी सेंस में नहीं बनता है, आप गैप डाउन के बारे में सोचिएगा भी मत। निफ्टी का रन है, मतलब निफ्टी एक पूरी तरीके से बुल रन में है, ओके, आपको डाउन साइड नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। बाकी डे एंड की तरफ मुझे कुछ अलग दिखता है डेटा में, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगा, अब जा करके डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा कि मैं फाइनली क्या लेकर के जा रहा हूँ, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। जो भी आप क्वांटिटी ले जाएं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा, ओके। और 2 दिन का वीकेंड है, इसको भी अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।